सो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, कुछ दोस्त जो कि अपनी फैमिली को बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी अब बेबी के बारे में सोच रहे हैं। और क्योंकि आजकल स्कूलों में इसकी एजुकेशन अभी नहीं है या इस पर बात नहीं की जाती, ये चैप्टर जो है इनको स्किप कर दिया जाता है स्कूल में पढ़ाते समय, और दोस्तों से भी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते, तो ये पता ही नहीं लगता कि कैसे हमें ट्राई करना है बेबी के लिए, है ना। काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस हो जाती हैं इसके अराउंड, और ये मिसकंसेप्शंस जब पेशेंट लेके आते हैं तो हमने इसकी एक सूची बनाई है ताकि इनको हम आज इस वीडियो में साफ कर सकें, इनको हम क्लियर कर सकें अपने व्यूअर्स के लिए। तो फ़र्ज़ करते हैं कि अब आप अपने वाइफ के साथ एक बेबी प्लान करना चाहते हैं और आप उसके लिए समझना चाहते हैं कि आपको कब वाइफ के साथ संबंध रखना है और कब आपको कैसे फॉर्म में ट्राई करना है। तो आपको समझना होगा कि लेडीज़ की एक साइकिल होती है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और इस साइकिल में 3 से लेकर 5 दिन के बीच में लेडीज़ को आमतौर पर ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग होने के बाद कुछ समय बाद उनका एग रिलीज होता है, और एग रिलीज होने के बाद फिर कुछ समय बाद दोबारा से ये ब्लीडिंग होती है। तो कुल मिला के एवरेज साइकिल 28 डेज से लेकर 30 डेज तक की हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी साइकिल की ड्यूरेशन क्या है। मान लीजिए कि आज 30 मार्च है और अब उनकी जो अगली साइकिल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं महामारी का डेट वो 24 है, फर्ज करते हैं ऐसा 24 अप्रैल। तो उस 24 अप्रैल से आप 14 दिन को माइनस कर लेंगे, यानी कि करीब करीब वो हो जाएगा 10 अप्रैल, है ना। तो 10 अप्रैल के आसपास ऐसी चांस है कि उनका अंडा निकले, यानी अगली साइकिल जब आने वाली है उससे 14 डेज माइनस आपको करने, तो वो जो दिन होगा उसमें चांस होता है बेस्ट अंडा रिलीज होने का, और अंडा रिलीज होने के समय आपका स्पर्म उस एरिया में मौजूद होना चाहिए। अब ये समझते हैं, देखिए कि अगर एक बार हम स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं वाइफ में, यानी आपके बीच में संबंध बनता है और वो स्पर्म्स वाइफ के अंदर चले जाते हैं गर्भाशय तक, तो आमतौर पे वो 2 से 5 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। तो ये बेसिक्स आपको पता करने हैं। और दूसरा, जो अंडा रिलीज हो जाए तो वो भी 1 दिन तक वेट कर सकता है स्पर्म्स की, ताकि ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यानी बेबी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो उस हिसाब से अगर आपके वाइफ के जो एवोल्यूशन का डे है यानी अंडा निकलने का दिन अगर 10 अप्रैल बन रहा है, तो आपको उससे 2 से 3 दिन पहले से आपको ट्राई करना शुरू करना होगा और 1 दिन बाद तक ट्राई करना होगा, यानी करीब करीब 8 तारीख या 7 तारीख से आप शुरू करेंगे और फिर 11th तक आपको ट्राई करना है रोज। तो अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे जरूर संबंध बनाना होता है, या फिर रोज एक बार संबंध बनाना होता है। दोनों ही तरीके ओके हैं, पर काफी पेशेंट्स जो हैं उनकी वाइफ के साइकिल बहुत रेगुलर नहीं होते, या फिर ऐसा होता है कि कभी कभार इसमें थोड़े वेरिएशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी है, भगवान ने रचा हुआ है, हर किसी को अलग बनाया है। तो ऐसे में जिन पेशेंट्स को ये मेथड ट्राई करके, जिसको हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड वाला मेथड, इससे अगर ट्राई करके नहीं बेबी हो पा रहा, तो हम कहते हैं कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सभी मोबाइल्स में आजकल एप्लीकेशन आती हैं जो साइकिल और फर्टिलिटी को ट्रैक कर सकती हैं, और ये एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे और इसमें अपनी पुरानी कुछ साइकिल्स को अगर डालेंगे आपके वाइफ कि कब कब उनको पीरियड्स हुए थे, तो उससे वो बता सकती है कि अब इस दौरान में अगर आप ट्राई करते हो तो सबसे ज़्यादा चांस है आपका बेबी होने का, और फिर उन ऐप के जरिए उसके अनुसार आप कर सकते हैं। अगर ऐसा करने पे भी अगर आपसे बेबी नहीं हो पा रहा है, तो अब नेक्स्ट होता है ओव्यूलेशन किट, यानी कि कुछ ऐसे किट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 3 से 4 किट का सेट आता है, कई बार 5 किट्स का सेट भी आता है, जिसमें आपकी वाइफ को यूरिन करना होगा, और जब उसमें एक एक्स्ट्रा रेड लाइन आ जाती है तो इसका मतलब है 24 घंटे में अंडा निकलने वाला है, और उस समय आप 2 बार भी संबंध बनाने की ट्राई कर सकते हैं 1 दिन के अंदर। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि कब अंडा रिलीज होगा और कब हमें स्पर्म उस जगह चाहिए। अब अगर आपने इस तरह से ट्राई कर लिया है तो कुछ मिसकंसेप्शन फिर भी आपको सताएंगे, जैसे कि किस पोजीशन में करना चाहिए डॉक्टर साहब जिससे कि हो पाए। काफ़ी सारे पेशेंट्स कहते हैं कि सर हम ट्राई करते हैं तो सारा सीमन तो बाहर ही आ जाता है, तो फिर ऐसे कैसे हमारे स्पर्म्स जो हैं वो गर्भाशय तक पहुंच पाएंगे, और उसके आसपास क्या खाएं क्या पिए, बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन इसमें होते हैं। तो एक तो ये ज़रूरी रखना है ध्यान कि इस दौरान जब आप ट्राई करें तो आप में से किसी को जुकाम खांसी कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये आपके बेबी पे नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पार्टनर ट्राई कर रहे हैं आपके साथ या मन बना है, तो वो कम से कम फॉलिक एसिड की दवाई जरूर ले लें, क्योंकि इससे फिर बर्थ डिफेक्ट्स जो आपके बच्चे में डिफेक्ट हो सकते हैं आगे चल के, वो कम हो सकते हैं। तो 2 से 3 महीने से पहले ही फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपके पार्टनर और आप बेबी के लिए प्लान करें तो आपके पार्टनर को ये गोली रोज खानी होगी। इसके अलावा जो ध्यान रखना है कि पोजीशन जो है उसमें यूजुअली जो आपके पार्टनर है वो नीचे रहेंगे, ताकि सीमेंट ग्रेविटी से डिपॉजिट हो सके। इसमें कोई नीचे तकिया लगाने की या करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, बट काफी सारे कपल जो हैं इसको यूज करने की कोशिश करते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
आमतौर पे संबंध बनाने के बाद ज्यादातर सीमन बाहर ही आता है, ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो स्पर्म्स है वो अपने आप, जो वजाइनल वॉल होती है आपके पार्टनर के, जो स्नायु की जो दीवार है उसमें अपने आप चिपक जाएंगे। उसके अंदर क्रिप्ट्स हैं, कुछ कुछ उसके अंदर ट्रेंचेस हैं जिसके अंदर वो स्पर्म छुप सकते हैं और फिर अपने आप वो स्विम कर जाते हैं। तो 5 मिनट में देखा गया है कि अगर आपके स्पर्म्स हेल्दी हैं तो 5 मिनट में ही संबंध बनाने के बाद वो अपने यूट्रस तक पहुंच चुके होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वाइफ को लिटाए रखें, 15-20 मिनट में उठ के वो अपना यूरिन करने जा सकते हैं, उससे कोई फर्टिलिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये सब कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं जो मुझे लगा कि आज मुझे बताना जरूरी है अपने उन दोस्तों को जो बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने वाइफ की साइकिल को ट्रैक करें, देखें वो रेगुलर है या नहीं है। उसके बाद ट्राई करें कि कोई फर्टाइल पीरियड वाला मेथड यूज करें, उनकी वाइफ के साइकिल के अनुसार आप देखें कब उनका फर्टाइल पीरियड है, या फिर किसी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसका इस्तेमाल करें, या फिर ओव्यूलेशन किट्स का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट डे के बारे में जानें जब अंडा निकलने वाला है, और उसके आसपास 2-3 दिन पहले से ही आप ट्राई करना शुरू करें और 1 दिन बाद तक आप ट्राई करते रहें। अगर 3 से 6 महीने रेगुलर आप ट्राई कर रहे हैं और बेबी नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा आप नेक्स्ट मेथड तक पहुंचे, और अगर साल भर ट्राई करने के बाद भी आप लोगों से बेबी नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको जरूर किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाना होगा, जिसमें वो वाइफ को भी इवैल्यूएट करेंगे और आपके सीमेन का भी टेस्ट होगा, जिससे पता लग सके कि गड़बड़ कहाँ है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं और जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस दूर किए हैं उनसे आपको लाभ होगा। और फिर भी कुछ आपके मिसकंसेप्शंस हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या ईमेल पे हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको उनका जवाब दें। और फिर कोई और वीडियो की जरूरत होगा तो बहुत ज्यादा और मिथ्स इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर एक और वीडियो इसके बारे में लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।